साथियों, आज जो मैं बीमारी बच्चों में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से आँखों और इम्यूनिटी, ग्रोथ, स्किन और लगभग सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं अफेक्टेड होते हैं। जो बच्चों में पुअर न्यूट्रिशन होती है, जो भोजन ठीक नहीं करते, या रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं जिनमें, उनमें ये विटामिन ए की कमी पाई जाती है। इससे आँखों की रोशनी का कम होना, ड्राई आइज़, ड्राई एंड रफ स्किन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी एंड अदर इन्फेक्शंस, पुअर ग्रोथ, और सबसे ख़तरनाक होता है आँखों के कॉर्निया में अल्सर हो जाना, जिससे कि आँखों की रोशनी में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके कॉजेज़ होते हैं, लेस विटामिन ए के कॉजेज़ होते हैं माल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं कि खाने की कमी। हर तरह जो एक प्रॉपर डाइट जो बच्चा लेता है उसमें विटामिन ए की कमी नहीं होती। आमतौर पे जो माल न्यूट्रिशन होती है, जिसमें भोजन ठीक ढंग से बैलेंस नहीं होता, तो उसमें माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिस बच्चे को डिजीज़ होते हैं, और एक मीज़ल बहुत बड़ा कारण है जिससे कि जो विटामिन ए है वो डेफिशिएंट हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि हाई डोज विटामिन ए की एक डोज बच्चे को दी जाए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बच्चे की एज के मुताबिक बच्चों के डॉक्टर से सलाह करके ली जाए, और बच्चे की डाइट को इम्प्रूव किया जाए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो, जैसे कि कैरेट्स जिसको हम गाजर बोलते हैं, स्वीट पोटैटोज़, बाकी फ्रूट दिया जा सकता है जैसे मैंगो, पपाया, पपीता वगैरह। ये आप यदि डेली देंगे तो विटामिन ए की कमी बच्चे को नहीं होगी। बैलेंस डाइट दें, फुल ऑफ विटामिन ए। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैक्सीनेशन जो मीज़ल की है, वैसे तो वैक्सीनेशन सारी ही होनी चाहिए बच्चे की, बाकी मीज़ल की वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें। यदि मीज़ल की वैक्सीनेशन ना हो तो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जो मतलब, और आँखें और स्किन और ये सभी चीज़ों पे जो है विटामिन ए की कमी इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि आँखों से ही इंसान जो है सारी उम्र चलता है। यदि उसकी आँखों में, स्किन में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाए, वो ही सिर्फ एक विटामिन ए की कमी की वजह से, तो ये कोई बहुत सियानत वाली बात नहीं है। बचपन से ही हमें जो बच्चों का विटामिन ए है वो बैलेंस रखना चाहिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो प्रॉपर नॉर्म्स है उनको मानना चाहिए। और बच्चों को विटामिन ए डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में ही दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। मेडिसिनल तो फिर बाद की बात है, जिसको डॉक्टर डायग्नोज करेंगे फिर वो मेडिसिनल बात करेंगे। मेडिसिन के वैसे भी चलो 99% यदि अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं तो एक आध साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होता है। तो कोशिश कीजिए डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स और ये सब बैलेंस करके दें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दें, और जूसेस, सूप्स वगैरह दें, ताकि विटामिन ए जो है वो बैलेंस रहे बॉडी में। मैं आपके और आपके बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, और मेरी अगली वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करिए। कितने मिनट